सभी को मेरा नमस्कार साथियों। कल स्टार एजुकेशनल हब चैनल पर कक्षा 4 और 5 के लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें यह वीडियो अपलोड की गई थी। उसके बाद कक्षा 1, 2 और 3 के लिए क्वेरीज आ रही हैं, तो इस वीडियो में हम कक्षा 1, 2, 3 के लिए उनका रिज़ल्ट कैसे तैयार करें ये इस वीडियो में आज हम देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास की रिजल्ट शीट है। इस तरह से बनेगी। अब इसको जूम करके हम पॉइंट टू पॉइंट एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर यहाँ पर डाला गया है, फिर स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम और फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। इंग्लिश असेसमेंट रिटन 60 मार्क्स का ये रिटन टेस्ट हुआ था। इंग्लिश असेसमेंट जो कि ओरल हमें लेना था वो 20 नंबर का है। इंटरनल स्किल असेसमेंट क्लासरूम वर्क के लिए 5 नंबर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और आप एक बार दोबारा देखेंगे, यहाँ पर देखो रिटर्न हुए हैं 16 मार्क्स के, ओरल 20 के, क्लासरूम जो वर्क होता है उसके 5 नंबर हैं और पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम ये 5 नंबर का है। वर्क बुक के लिए 5 नंबर अलॉट किए गए हैं। चाइल्ड्स अटेंडेंस उसके भी 5 नंबर लगाए जाएंगे। और इस तरह से जो ये इंग्लिश के हैं ये टोटल 100 जब बनते हैं तो इनका टोटल यहाँ पर इस लाइन में आपको लिखना होगा। फिर सब्जेक्ट हिंदी आ जाएगा, विषय हिंदी का। इसका हिंदी असेसमेंट ये है 22 मार्क्स का हुआ था। और फिर हिंदी असेसमेंट ओरल है वो 58 मार्क्स का है। और ये कैसे है अभी आगे देखते हैं। कविता, बाल गीत को सुनकर दोहरा सकते हैं, इसके 3 नंबर लगाने हैं। ये आप दक्षता देख सकते हैं कि दक्षता अनुसार हमें ये मार्क्स लगाने हैं। कविता को सुनकर दोहराते हैं तो 3 नंबर, वाक्यों को बोल सकते हैं, प्रश्नों के जवाब देते हैं उसके लिए 4 नंबर, बच्चों की उपस्थिति के हमें 5 नंबर लगाने हैं, कार्य पुस्तिका के 5 नंबर लगाने हैं। और यहाँ पर इन सभी का टोटल करके यहाँ पर लिखना है। फिर आ जाता है मैथ्स असेसमेंट। मैथ्स के लिए अब जो रिटन हुआ था हमारा वो 70 मार्क्स का है, ओरल 10 नंबर का है। और इंटरनल स्किल असेसमेंट क्लासरूम वर्क है जो ये 5 नंबर का, पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम ये भी 5 नंबर का है। वर्क बुक है और वर्क बुक के लिए भी आप देख सकते हैं 5 नंबर अलॉट किए गए हैं। चाइल्ड्स अटेंडेंस के भी हमें 5 नंबर लगाने हैं। और ये जो मैथ्स के ये सभी ब्लॉक्स आपको यहाँ पर ऐड करके लिखने होंगे 100 में से। और फिर जो ये नेक्स्ट जो है इसमें हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ का जो 100 वाला बॉक्स है उसको ऐड करके हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बच्चे की ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर बनाई जाएगी। एक शीट तो ये बनेगी और इसके लिए फर्स्ट क्लास के लिए ये शीट है और इसके साथ ही दूसरी शीट भी आपको एक बनानी होगी क्योंकि ये दक्षताओं पर आधारित शीट है। और इसके बाद एक और शीट हमारी रिजल्ट के लिए बनेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नंबर, फादर्स नेम, इंग्लिश असेसमेंट 80, इंटरनल स्किल ये जो भी वहाँ पर दक्षताएं थी वो सारा सब कुछ यहाँ पर, अटेंडेंस वगैरह, क्लासरूम पार्टिसिपेशन वो सब इस 20 मार्क्स में इंक्लूड है। वो सारा टोटल करके यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर और वो असेसमेंट और पार्टिसिपेशन वर्क बुक सब कुछ मिलाकर ये 20 मार्क्स यहाँ पर ऐड करने हैं और ये दोनों मिलाकर 100 यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद है हिंदी का भी ऐसे ही किया गया है। हिंदी का 80 मार्क्स का असेसमेंट हो जाएगा और आंतरिक दक्षता आकलन ओरल ये 20 मार्क्स जो टोटल है वो यहाँ पर, और अब 80 + 20 100 यहाँ पर हो जाएगा। मैथ में है 80 मार्क्स का ये है। और असेसमेंट क्लासरूम वर्क है, इंटरनल स्किल असेसमेंट है जो ये 20 नंबर होते हैं यहाँ पर, और इन दोनों का टोटल यहाँ पर करना है। और उसके बाद जो 100 बनते हैं वो सभी हिंदी, इंग्लिश, मैथ का टोटल यहाँ पर करना है और उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर निकालनी है। उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट क्लास का रिजल्ट बनाने के लिए आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपके काम आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वैसे तो सेकंड क्लास का भी फर्स्ट क्लास की तरह ही सेम ही रहेगा लगभग, आप देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं आप यहाँ पर दोबारा दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, ये इससे अलग कोई भी
डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप और भी लिस्ट में डालना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये एक सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर SRN और मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन नंबर वगैरह वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। इंग्लिश असेसमेंट है। इंग्लिश असेसमेंट का 60 मार्क्स का रिटन हुआ था और ओरल 20 मार्क्स का। इंटरनल स्किल असेसमेंट क्लासरूम ये 5 मार्क्स, पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम 5 मार्क्स, वर्कबुक के लिए 5 मार्क्स, चाइल्ड्स अटेंडेंस 5 मार्क्स और इन सभी का टोटल यहाँ पर हो जाएगा 100 मार्क्स का। और नेक्स्ट जो शीट बनेगी वो फर्स्ट क्लास की तरह ही बिल्कुल ये 60 मार्क्स का हमारा रिटन हो गया, 20 का ओरल हो गया और 20 मार्क्स ये बनते हैं CC, इनको हम बोलते हैं CC के। ये 20 मार्क्स यहाँ पर हो गए। 60 + 20 + 20 ये यहाँ पर 100 ऐड करके लिखने होते हैं। उसके बाद हिंदी का समझते हैं। हिंदी का भी ऐसे ही है। हिंदी असेसमेंट रिटन हमारा 50 मार्क्स का हुआ था, ओरल 30 मार्क्स का। कविता के लिए ये दक्षताएं दी गई हैं कुछ, और कहानी वाक्य बोल सकते हैं या प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं तो ये इसके 5 मार्क्स लगेंगे। बच्चों की उपस्थिति 5 मार्क्स, कार्य पुस्तिका 5 और यहाँ पर 50 + 30 80 और ये चारों के 5-5 नंबर हैं जो ये यहाँ से बनते हैं 20 20 + 30 50 50 + 50 100 यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पर 100 करना है टोटल। उसके बाद मैथ्स असेसमेंट आ जाएगा। मैथ्स असेसमेंट में रिटन आप देख सकते हैं 56 मार्क्स हैं, ओरल 16 हैं और क्लासरूम इंटरनल स्किल असेसमेंट के 5 मार्क्स हैं, क्लासरूम पार्टिसिपेशन के 5 हैं, वर्कबुक के 5 हैं, चाइल्ड्स अटेंडेंस के 5 हैं। तो यहाँ से इस तरह से 20 ये हो गए और यहाँ पर इसका हम टोटल करके यहाँ पर इस लाइन में लिख देंगे और फिर उसके बाद जो 100 का इंग्लिश, हिंदी, मैथ का जो भी टोटल होता है यहाँ पर हम लिख देंगे और इसके बाद हमें निकालनी है ओवरऑल परसेंटेज। यहाँ पर हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसकी नेक्स्ट शीट जो बनेगी वो हम देखते हैं। अब हम देख सकते हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, इंग्लिश असेसमेंट रिटन था जो वो 80 मार्क्स और ये इंटरनल स्किल के 20 मार्क्स। टोटल इनको जोड़ के यहाँ पर लिखने हैं 100 और हिंदी असेसमेंट के 20 और आंतरिक दक्षता के 20 100 हो गए तो यहाँ पर ऐड करके लिखना है। उसके बाद मैथ्स का है जो असेसमेंट है वो 80 मार्क्स का है और असेसमेंट इंटरनल स्किल असेसमेंट क्लासरूम वर्क ये है 20 मार्क्स का, जो इसको टोटल करके यहाँ लिखना है। फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ का सबको टोटल करके यहाँ पर लिखना है और फिर ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर लिखनी होती है। इसी तरह से सेम थर्ड क्लास का रहेगा। सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, इंग्लिश असेसमेंट रिटन 60 मार्क्स का, ओरल 20 मार्क्स का और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके 5 मार्क्स जैसे बटे हुए हैं। तो यहाँ पर 60 + 20 80 और 20 मार्क्स इन सभी के हो जाएंगे तो टोटल 100 यहाँ पर इस लाइन में हो जाएंगे। उसके बाद हिंदी का देखते हैं। हिंदी का भी सेम दक्षताओं के साथ है और सेम जो CC पैटर्न है जैसे बच्चे की उपस्थिति, कार्य पुस्तिका इत्यादि के हैं। तो यहाँ पर 50 + 30 80 और 20 ये सभी मिलाकर 100 यहाँ पर ऐड करने हैं हमें। मैथ्स का भी ऐसे ही है, रिटन असेसमेंट है, ओरल है और भी फिर 20 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे और टोटल 100 में से यहाँ पर लिखना होगा। EVS का है जो थर्ड क्लास में EVS आ जाती है तो EVS में रिटर्न 80 मार्क्स का और CC के जो 20 मार्क्स हैं ये इस तरह से बटे होंगे और इसका सभी का टोटल करके 100 में से आपको इस लाइन में लिखना होगा। और फिर ओवरऑल जो 100 वाला है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS का यहाँ पर हमें टोटल करना होगा और इसकी ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर निकालनी है हमें। यहाँ पर देख सकते हैं जो ओवरऑल रिजल्ट शीट बनेगी फाइनल तो इस तरह से बनेगी। सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, इंग्लिश असेसमेंट 20 + 80 + 20 और 100 80 + 20 हिंदी में हो जाएगा टोटल और मैथ्स में भी 80 + 20 हो जाएगा यहाँ पर टोटल और फिर EVS में भी 80 + 20 फिर टोटल और ओवरऑल का जो आएगा हमारा
इंटरनल परसेंटेज आएगा या परसेंटेज यहाँ पर ही निकाल कर लिखनी होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना लिख कर बता सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए 100% कोशिश की जाएगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा साथ दें। धन्यवाद।